यो गर्वावदरोत्सव भगवतां जन्माभिषेकोत्सवे यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो या केवल ज्ञानवान् या केवल पुरा सर्वेश महिमा संभाविता सर्वि कल्याणानि तानि तानि सततं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं। आज हम सभी पारसना जिनालय असावत में बैठे हुए हैं और हम हर बार की बार इस बार भी भक्तांबर स्तोत्र दीप आराधना में उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर जब भी हम कोई मांगलिक कार्य करते हैं तो भक्तांबर जो क्या बोलते हैं मंगलाष्टक पढ़ते हैं और उस मंगलाष्टक में इस छंद में बहुत सुंदर बात लिखी है। इस छंद में पांचों कल्याण के बारे में कहा गया है। यो गर्भाव उत्सव, जो गर्भ में आते हैं ऐसे वह तीर्थंकर भगवान उस समय उत्सव होता है। गर्भ में आने के पूर्व क्या होता है? 6 माह पहले से ही उत्सव आदि प्रारंभ हो जाता है और 9 माह और ऐसे 15 माह तक जो है उत्सव होता है। इसलिए वह गर्भ कल्याणक हो गया। अब आगे उनको जो है गर्भ धारण नहीं करेंगे। जन्माभिषेकोत्सवे और उन्होंने जन्म लिया। जन्म सभी लेते हैं लेकिन उनका वह अंतिम जन्म हुआ क्योंकि उनके जन्म के समय भी जो है अतिशय हुए और आगे जो है उन्होंने ऐसा काम किया है कि आगे उनको जन्म भी नहीं लेना है। और वो काम क्या किया है? जो जाता परिनिष्क्रमेण बहुए, उन्होंने जो है घर कुटुंब परिवार धन दौलत वैभव को जो उन्होंने छोड़ करके जो है दीक्षा धारण कर ली। दीक्षा धारण तप धारण कर लिया। इसलिए दीक्षा कल्याणक तप कल्याणक होता है। और ऐसी दीक्षा धारण करी कि फिर उनको किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रही। तो ऐसे वह दीक्षा कल्याण को प्राप्त होकर के उन्होंने कौन से वैभव को प्राप्त किया? बोले दीक्षा लेते ही जो है 4 ज्ञान के धारी हो गए। कहते हैं तीर्थंकर जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी होते हैं, छायक सम्यक दर्शन के धारी होते हैं और दीक्षा लेते ही 4 ज्ञान प्राप्त हो गए। और तपस्या की कहते हैं मुनिराज जो है तीर्थंकर मुनिराज दीक्षा लेते हैं, मौन धारण कर लेते हैं, तपस्या में लीन हो जाते हैं और उस तपस्या के प्रभाव से क्या होता है? उनको केवल ज्ञान रूपी वैभव की प्राप्ति हो जाती है। और केवल ज्ञान की महिमा क्या है? बोले केवल ज्ञान की जो महिमा जो है वह क्या होता है? व्यक्ति के लिए जो सांसारिक सुख तो जो है जो समोषण आदि सुख तो प्राप्त होते हैं, अनंत चतुष्टय प्राप्त होते हैं, यहाँ तक कि जो है मोक्ष सुख सिद्ध पद की भी उनको प्राप्ति हो जाती है। ऐसे जो है वो पंच कल्याण के सहत हमारे जो तीर्थंकर भगवान हैं जिन्होंने सिद्धि को प्राप्त कर लिया है, ऐसे उन भगवान की हम स्तुति करके जो है अपना भी कल्याण कर सकते हैं। हम भी कर सकते हैं, तुम भी कर सकते हो और सभी लोग कल्याण कर सकते हैं। और ऐसा अवसर आप सभी को
आप सभी के तीव्र पुण्य के उदय से वह आ रहा है। क्या आ रहा है? आपके तीव्र पुण्य के उदय से आपने जो लगभग 5 साल 6 साल यहाँ पर भगवान की भक्ति करी, पहले एक भगवान थे, हैं? 1 से 2 3 हुए और 3 से जो है पूरी 24 से ऊपर हो गए और अब तो जो है कितने सारे भगवान आ जाएंगे कुछ पता नहीं। और इतने बड़े भगवान जो है पारसनाथ भगवान, बाहुबली भगवान, चंदापु भगवान और लगभग 224 से भी ऊपर भगवान आ रहे हैं। इतने सारे कहाँ एक प्रतिमा भी नहीं थी यहाँ पर। पूरे जो है नगली पूना से लेकर के जो है गुन्नौर के बीच में तक जो है सोनीपत तक। और आज देखिए कितना बड़ा विशाल भव्य जिनालय बनकर के तैयार हो गया है, संत निवास बनकर के तैयार हो गया, अतिथि भवन बनकर जो तैयार हो गया है, प्रवचन हॉल बनकर के तैयार हो गया। और यहाँ पर पूरी तैयारी चल रही है पंचकल्याण की। और कितने कहते हैं सामान्यतः साधु जो पंचकर्ण होते हैं एक साधु बड़ी मुश्किल से मिल पाते हैं। बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े नगरों में एक साधु भी बड़ी मुश्किल से मिल पाते हैं, लेकिन आपके यहाँ जंगल में मंगल हो रहा है। ये सब जो है पारसनाथ भगवान की जय महिमा है, उनका अतिशय है। ये देखिए लोग मंदिर के बगल में से नहीं आ पाते हैं और आप लोग जो है 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर, कोई 7 किलोमीटर, कोई 12 किलोमीटर और कहाँ से लोग देखो। हमारी अम्मा गुड़गांव से बैठी हैं, कोई दिल्ली से, पीतमपुरा से बैठे, कोई मौजपुर से बैठे, कहाँ से जो है लोग बैठे जो हैं। तो ये निश्चित ही जो है ये भगवान का ये इस भूमि का आश्रय है। और यही कारण कि इतने भली वह कछुआ की चाल से चल रहा है काम, लेकिन जो है वह जितना चल रहा है उतना ही वह अतिशय होकर के चल रहा है। आप उस दिन नहीं थे जिस दिन प्रतिमा विराजमान हुई, हैं? नहीं थे। और मैं कई बार देखता हूँ कि छोटी सी भी प्रतिमा उठाने में और रखने में पसीना आ जाता है। और यहाँ पर इतनी बड़ी विशाल प्रतिमा ऐसे रख गई जैसे फूल सी, क्या एक बार में ही पूरी रख गई। और जो भी उनको देखता है और देखकर ही प्रशंसा करके चला जाता है, हटने का उसका मन होता है। ऐसी वह भव्य प्रतिमा का जिनालय तैयार हो गया और उसका पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव आप सभी को पता है 30 दिसंबर से 4 जनवरी तक है। और मैं चाहूंगा कि देखिए इस पंचकल्याण में आप लोग जो है कोई भी जो वंचित नहीं रह जाना, ठीक ना? क्या कोई भी वंचित नहीं रह जाना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि लोग MP से और कहाँ से जो है उसमें पाठ में आ रहे हैं बैठने के लिए और सभी प्रकार से तन मन से वह सब अपने सहभागी हो रहे हैं। तो आप सभी को भी जो है मैं चाहूंगा कि जितने भी हमारे परिवार हैं वह सभी, चाहे TDI हो, चाहे पारकर हो, चाहे अंसल हो, चाहे जितनी भी सोसाइटियां हैं, और मैं तो कहता हूँ उन सब में जितने परिवार हैं सभी जो उसमें हैं पाठ में बैठे। और जितने भी आपके जानने पहचान रिश्तेदार कहीं भी रहते हो, चाहे राजस्थान में रहते हो और चाहे जो है बिहार में रहते हो, चाहे MP में रहते हो और चाहे UP में रहते हो, कहीं पर भी उन सभी को जो है उनको आमंत्रण करें। और मैं तो कहूँगा कि आपके भी परिवार जितने भी सदस्य हैं वह सभी सदस्य छोटे बच्चे से, क्या नवजात शिशु से लेकर के जो है आप 80 साल 100 साल तक की भी जो है जीव। देखो हमारी अम्मा आ गई हैं, सही बात है, गुड़गांव से आ गई पाठ में बैठने के लिए। प्रधान जी की मम्मी है। तो हाँ, तो इसलिए जो है सभी लोग ध्यान रखिए, आप लोग भी अपने सपरिवार जो जैसा है उसको उस अवस्था में, छोटा बच्चा है उसको बच्चे की खेल जो तीर्थंकर बालक के साथ खेलने में अपना उनका नाम लिखाएं। जो छोटी बच्चियां हैं उनको 56 कुमारियों में, जो बड़ी बच्चियां हैं वह जो है 8 कुमारियां में। और कई बार मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग हमारा इतने दिन का समय नहीं है, तो उनके लिए कोई बात नहीं, 1 दिन के लिए भी कार्यक्रम है हमारे यहाँ। बोले 2 तारीख को भगवान का जो है
भगवान 2 तारीख को भगवान का जो जन्मावली दीक्षा होगी, उसके पूर्व उनका राज्याभिषेक होगा, और राज्याभिषेक होगा उसमें बहुत सारे राजा महाराजा आएंगे। तो जो साथ जो है, जैसे कोई अकेले हैं तो वह जो राजा बन सकते हैं। अब जिनके पति जो है बिजी हैं तो वो रानी बन सकती हैं, जिनके मम्मी पापा बिजी हैं तो बच्चियां जो है अपनी जो है राजकुमारी बन के आएंगी, और जो जिनके जो है बच्चे हैं वो राजकुमार बन के आएंगे। मतलब कोई भी जो है हर प्रकार से वह जो है लाभ ले सकते हैं। कोई भगवान के समोसन में बैठने का, मुख्य श्रोता बनने का, मुख्य श्राविका श्रावक बनने का, बहुत सारी जो है आपके जिसके जो भाव हैं वह उसमें अपने जो है भाव बना सकते हैं। और पूरे पंचकर्म में जो है स्वयं भी सम्मिलित हों, और सभी अपने आप सभी के पास मोबाइल हैं, फोन एंड्रॉयड वाले हैं, और उसमें जितने भी आपके पास नंबर हैं, जितने भी ग्रुप हैं, उसमें पत्रिका का जो है वो आ गया ना, वो जो सैंपल जो वहाँ लगाए ना, उसकी आपके पास कॉपी आई, वो सैंपल वो सबके अपने अपने ग्रुप में अपने जितने भी नंबर हैं उनमें सब में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, ट्विटर में, और क्या क्या चीजें उन सब में डालें, और सबको जो है उसमें आमंत्रित करें। और जिससे कि करे करावे भावना भावे सो तीर्थंकर पदवी पावे, तो हम भी करें, दूसरों से कराएं, और जो कर रहा है उसकी अनुमोदना करें। तो इसलिए सभी लोग अभी से ही, और इतने बड़ा वाला जो है आपके देखिए मैं बता रहा था, इतने बड़ा साधु संघ लगभग 30, 35, 40 लगभग हो सकता है पीछे आएंगे, तो आपके लिए जो है पूजा करने का भी लाभ, और साधुओं की सेवा करने का भी लाभ, हर प्रकार से। बोले 5-6 दिन तो बोले घर को भूल जाना, क्या भूल जाना, बच्चों को, परिवार को, सबको भूल जाना, केवल भगवान और गुरु और यही हमें नजर आए। और वो 5-6 दिन का आनंद बोले आपके जीवन के अंतिम तक वह आनंद हुए आपके जीवन में रहे, ऐसी पवित्र भावना बनाएं और उसके लिए जुड़ जाएं, और अपनी योजना रूपरेखा बनाएं और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। इसी भाव जय बोलो महावीर भगवान की।